बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ जी आप लोगों के साथ सिंघाड़ों की रेसिपी। इसको बॉयल करने का तरीका, इसको साफ़ करने का तरीका, ये किस तरह झटपट में तैयार हो जाते हैं और इतने मज़े के यकीन जाने बनते हैं कि दिल चाहता है बार बार इसको खाया जाए। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। जब भी हम मार्केट से ये ख़रीदें तो इनको ये देखिएगा कि ये हार्ड वाले हों। हाथ लगा के आप लोगों ने चेक कर लेने हैं, नरम वाले नहीं होने चाहिए। और ये देख सकते हो कि ऊपर से कितने जो है ना ये गंदे होते हैं। इनको जो है ना खुले पानी के साथ 2 से 3 पानी जो है ना धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके ऊपर से जो अक्सर लोगों ने इनको कलर भी दिया होता है वो कलर भी उतर जाता है। और जो भी इनके ऊपर ये डस्ट वगैरह, गंद वगैरह जो भी लगा होता है ये अच्छे से क्लीन हो जाती है। उसके बाद फिर जो है ना हम इसको बॉईल करते हैं। बॉईल जो है ना बहुत ही आसानी के साथ और झटपट में हो जाते हैं। 2 मिनट में आप समझे कि आप लोगों की ये जो सिंघाड़े हैं ये उबल जाते हैं। और वो भी बिल्कुल ड्राई, ये नहीं है कि पानी पानी छोड़ा हो। और अक्सर लोगों को इसकी टाइमिंग का नहीं पता चलता कि कितने टाइम में हो जाते हैं और किस तरह हम लोगों ने इसको जो है ना बॉयल करना है, कितना पानी डालना है। वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, इसको धोना बहुत अच्छे से है। इस तरह मल मल के जो है ना खुले पानी के साथ, ये देखें ये पानी मैंने ड्रेन करना है। इसके बाद दूसरा पानी डालूंगी तो उसके बाद वो उसी पानी के साथ अच्छे से धो के फिर मैं जो है ना प्रेशर में डालूंगी। आप चाहें तो इसको पतीली में भी पका सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर में है ना ये 2 मिनट के अंदर जो है ना हमारे झटपट से बन जाते हैं। और ये देखें जी, इनको जो है ना अच्छे से मैंने इस तरह क्लीन कर लिया, पानी साफ़ है। और उसके बाद मैंने डाले जो बाकी के सिंघाड़े बच गए थे उसको भी इसी तरह अच्छे से क्लीन करके मैं जो है ना प्रेशर में डाल दूंगी। ये तकरीबन मेरे पास 2.5 kg जो सिंघाड़े थे, इसमें मैंने 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, इससे कम डाल सकते हैं तो डालिएगा। अच्छा जी, इसका जो हमने ढक्कन लगा दिया, वेट रख दिया ऊपर। और जी ये देखें जी, आग हमने इस तरह इतनी आग रखनी है, जैसे ही ये हमारी विसल जो है ना वो चलने लगे तो इसको फ़ौरन से हम लोगों ने आग को बंद कर देना है। विसल ये नहीं करना कि 2 से 3 मिनट, नहीं जी, विसल जैसे ही घूमने लगे बंद कर देना है। और जी विसल को उतारना नहीं है, इसी तरह स्टीम के अंदर रहने देना है। और जब मुकम्मल तौर पे इसके प्रेशर की स्टीम ख़त्म हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसका ढक्कन हटाना है। ढक्कन हटा के आप देख सकते हैं इसी स्टेज पे आप लोग ये देखें जी, जो नीचे वाले हैं ये ऊपर, इनको इस तरह हिला जुला के कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि सिंघाड़े अच्छे से जो है ना वो गल गए हैं कि नहीं, इनका टेस्ट कैसा आ रहा है। तो मेरे तो माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही अच्छे से परफेक्ट पक गए थे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पक गए हैं कि नहीं। इस तरह इसको हमने छील के नमक के साथ खा लें, चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर डालें, बहुत ही यमी यमी लगते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इस तरह की बहुत ही न्यू वीडियो आपके साथ लेके आऊँगी। अब मैं मिलूँगी नई रेसिपी में। जज़ाकल्लाह खैर।